और सबसे पहले सबसे बड़ी खबर जो आज की है वो है उत्तरकाशी से, जहां टनल रेस्क्यू ऑपरेशन सफल हुआ है। टनल से 9 मजदूर बाहर निकाल लिए गए हैं। 9 मजदूरों को बाहर सुरक्षित निकाला गया है। धीरे धीरे करके जो बाकी के मजदूर हैं उनको भी बाहर निकाला जा रहा है। टनल के पास खुशी का माहौल इस दौरान देखने को मिल रहा है। तो उत्तरकाशी से आज की ये सबसे बड़ी खबर, क्योंकि दीपावली के दिन से ही लगातार ये जो मजदूर हैं वो टनल के भीतर फंसे हुए थे और इस दौरान दीपावली से ही रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी था, लेकिन कई ऑपरेशन ऐसे हुए जो असफल हो गए। 9 मजदूर इस दौरान बाहर निकाल लिए गए हैं। टनल रेस्क्यू ऑपरेशन सफल हुआ, 9 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। उत्तरकाशी टनल से 9 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है और तकरीबन अब शायद 1.5 से 2 घंटे का समय और लगेगा जब सभी मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। तो उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल से सभी मजदूरों को बाहर निकालना अब शुरू कर दिया गया है। दरअसल 41 मजदूर दीपावली के दिन से ही फंसे हुए थे। इनमें से 9 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है और इन 9 मजदूरों को एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया है। बाकी के जो मजदूर हैं उनको भी जल्द ही बाहर निकाल लिया जाएगा। शाम 7:05 पर पहला ब्रेक थ्रू मिला था और इस दौरान अब उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द से जल्द सभी बाकी के जो मजदूर हैं उनको बाहर निकाल लिया जाएगा। तो आपको बता दें कि इस दौरान रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार दीपावली के दिन से ही जारी था और तमाम कोशिशें की जा रही थी इन मजदूरों को बाहर निकालने की। और ऐसे में इन मजदूरों के लिए आज, इनके परिवारों के लिए आज मंगल घड़ी आई है। और ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं जहां मजदूरों को एक एक करके बाहर निकाला जा रहा है। अभी तक 9 मजदूरों को बाहर निकालने में सफलता हासिल हो चुकी है। टनल रेस्क्यू ऑपरेशन सफल हुआ, 9 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। बाकी के मजदूरों को भी जल्द बाहर निकाल लिया जाएगा। 41 मजदूरों को बचाने के लिए पिछले दिनों में लगातार कई कोशिशें की गई, कई प्लान इस दौरान बनाए गए। हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग 27 नवंबर की शाम से शुरू हुई। 24 नवंबर को ऑगर मशीन के शाफ्ट टूटने से ड्रिलिंग को रोका गया था। उसके बाद रेड माइनर्स ने खुदाई की। पहाड़ की चोटी से वर्टिकल ड्रिलिंग 26 नवंबर से शुरू की गई थी। टनल में फंसे मजदूरों तक पहुंचने के लिए 86 मीटर तक खुदाई की जानी थी। 8 नवंबर से आपको बता दें कि 180 मीटर हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग शुरू होनी थी और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आलोक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक, बड़ी खुशखबरी, एक के बाद एक मजदूरों को बाहर निकाला जा रहा है और ऐसे में टनल में फंसे 9 मजदूरों को अभी तक बाहर निकाल लिया गया है। क्या कुछ जानकारी आपके पास, और जो 9 मजदूर अभी तक निकाले गए हैं वो कौन कौन हैं, कहां के रहने वाले हैं? देखिए रेशु, लगातार 17 दिन से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था और अब जब जाके 17 दिन बाद मजदूरों को निकाला गया है तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन, शासन प्रशासन, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की जो टीमें वहां पर लगी थी उनके बंदे भी काफी उत्साह है। फिलहाल 9 मजदूरों को टनल से बाहर निकाल दिया गया है। एम्बुलेंस के जरिए उनको लगातार अस्पताल की ओर भेजा जा रहा है, जो कि पिनियाली में स्थित है। 2 से 3 किलोमीटर के दायरे पर ये अस्पताल है और वहां पर पहुंचकर इनको सभी स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ पर दी जाएंगी। फिलहाल कुछ देर के लिए इनको यहाँ पर एक्समिनेशन रखा गया था, लगभग 1 से 1.5 घंटे के बीच। अब जाके इनको बाहर निकाला गया है। हालांकि कई प्रदेशों के मजदूर वहां पर फंसे हुए हैं। बिहार के मजदूर हैं, मध्य प्रदेश के मजदूर हैं,
उत्तर प्रदेश के मजदूर हैं, कई लोग वहां पर फंसे हुए हैं। तो लगातार इनको प्रयास ये किया जा रहा है कि जल्द से जल्द इन्हें अस्पताल पहुंचाया जा सके। हालांकि कौन ये मजदूर हैं, कितने अभी तक निकाले गए, इनकी अभी तक पुष्टि नहीं हो सकी है। लेकिन फिलहाल जानकारी इतनी है कि 9 मजदूरों को फिलहाल टनल से बाहर निकालकर जिला अस्पताल की ओर रवाना कर दिया गया है। बिल्कुल आलोक, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्या इस बारे में अभी तक आपके पास कोई जानकारी कि जिन 9 मजदूरों को बाहर निकाला गया है उनकी हालत कैसी है? क्या किसी से उन्होंने अभी तक बात की है कि नहीं? देखिए, परिजनों से इनकी मुलाकात जरूर हुई थी। मीडिया कर्मियों को बात करने की इजाजत फिलहाल नहीं दी गई। हालांकि जो भी अपर अधिकारियों ने कहा है या फिर जो भी वहाँ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें जब मौजूद थी, उनके अनुसार जो है ये सभी लोग फिलहाल स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं। और फिलहाल एक मानसिक दबाव जरूर इनके अंदर हो सकता है, क्योंकि 17 दिन से सुरंग के अंदर फंसे हुए थे। तो एक मानसिक संतुलन थोड़ा सा गड़बड़ जरूर हो सकता है। इसके लिए इन्हें अस्पताल रेफर किया गया है और अस्पताल पहुंचकर इनका उपचार किया जाएगा। हो सकता है 1 या 2 दिन लगे जब ये घर की ओर जाएं अपने, लेकिन तब तक इनको सभी वो तमाम सुविधाएं दी जाएंगी जो कि इनको दी जानी चाहिए। साथ ही साथ जो एयरलिफ्ट करने का की भी बात की गई है कि यदि किसी की तबियत बिगड़ती है ज्यादा तो उसे एयरलिफ्ट कर जौलीग्रांट अस्पताल या फिर एम्स अस्पताल रेफर किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं पूरी कोशिश प्रशासन की ओर से ये है कि किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी मजदूरों को ना हो। और यही देखने वाली बात होगी कि कब तक ये पूरी तरह से रिकवर होते हैं और क्या कुछ इनके साथ इस बीते 17 दिनों में हुआ है। ये पूरी जानकारी आने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है, लेकिन जब इनको पूरी तरह से रेस्क्यू किया जा रहा है तो अभी इतना बताया गया है कि मजदूर पूरी तरह से सुरक्षित हैं और पूरी तरह से स्वस्थ हैं। बिल्कुल, 17 दिन में क्या कुछ भीतर हुआ होगा वो सारे पल शायद ये भूल जाएंगे, क्योंकि अब जिंदगी सभी की बच गई है और ऐसे में इसी चीज का इंतजार किया जा रहा था कि मजदूर सकुशल वापस टनल से बाहर निकल पाए। इस दौरान जो बचाव में लगी हुई थी टीमें, उन्होंने क्या कुछ कहा वो हम आपको सुनाएंगे। लेकिन ये तस्वीरें आप यहां पर देख रहे हैं, उत्तराखंड के सीएम धामी भी वहां पर पहुंचे हुए थे और लगातार खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे। और ये तस्वीरें देखिए, जब मजदूरों को बाहर निकाला जा रहा तो धामी ने उनसे मुलाकात की, उनका हालचाल जाना और बेहद प्रसन्न नजर आए इस दौरान उत्तराखंड के सीएम धामी, क्योंकि लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे, पल पल की अपडेट ले रहे थे और कई बार वो वहां पर गए और लगातार जो टीमें थी उनसे सामंजस्य बिठाने की कोशिश भी की गई। और जैसे ही मजदूर बाहर निकले तो उसके बाद सभी के चेहरे पर एक अलग ही खुशी देखने को मिल रही है। तो एपीएन न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां मजदूरों से उनका हालचाल जानते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। और इसके साथ ही जिन टीमों की वजह से और इसके साथ ही जिन टीमों की वजह से इन मजदूरों को बचाया गया, इस दौरान उनका भी शुक्रिया करते हुए नजर आए उत्तराखंड के सीएम धामी। और ये तस्वीरें और हर किसी को बहुत ही सुकून देने वाली ये तस्वीरें हैं। और इस दौरान जो टीमें वहां पर लगी हुई थी बचाव करने के लिए, उन्होंने क्या कुछ कहा जरा वो सुन लेते हैं। एक ही है अभी, मजदूर आ गया। हाँ, एक आ गया। निकालने की प्रक्रिया जारी है। कोई चंद्रन उन्होंने इस महान कारनामे को कर दिखाया। कितने मजदूर बाहर निकल चुके हैं? अभी तक 4 आदमी बाहर निकल चुका है। ठीक है, अब तक 7 खबर आ रही है मेरे पास अंदर से। अभी मेरे आने के बाद आया होगा लोग, 3 लोग। अच्छा, ठीक है। अब मजदूरों का आना जाना बिल्कुल सरल हो चुका है? बिल्कुल आराम से। आप लोग खुश हैं? बिल्कुल, एकदम बहुत खुश है, बहुत खुश है। वेरी गुड। क्या नाम है आपका? फुलचंद होते हैं। कहाँ के आप रहने वाले हैं? ओडिशा। उड़ीसा। ये बताइए, अब तो आप लोग खुश हैं और ये पहली प्रतिक्रिया आप दे रहे हैं जब आपके परिजन बाहर निकल कर आ रहे हैं। थोड़ा तेज बोलिए, आराम से बोलिए। अभी तो निकल रहे हैं ना। तो सभी सामान वामान लेकर जा रहे हैं? हाँ, सामान बैग में सब सामान है। सामान अब अपनी खुशी तो जाहिर करिए, कितने खुश हैं आप? मैं तो ज्यादा से ज्यादा खुश हूँ। ज्यादा से ज्यादा खुश हैं। उड़ीसा। तो देखिए, खुशी इतनी है कि कहा जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा खुश हैं और इनकी खुशी का आज ठिकाना यहाँ पर नहीं है। और जाहिर सी बात है कि आज हर एक भारतीयवासी बहुत ज्यादा खुश है और भारतीय सेना के ऊपर भी बहुत ज्यादा गर्व कर रहा है, क्योंकि इस पूरे ऑपरेशन की जो कमान है वो कल भारतीय सेना के हाथों सौंपी गई थी।
और उत्तरकाशी से लगातार ये खुशखबरी और ये खुशी के पल हैं जब 9 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है और धीरे धीरे से ऐसे ही जो 41 मजदूर भीतर फंसे हुए थे सभी को बाहर निकाल लिया जाएगा। तो आज मंगल की ये घड़ी आई है मजदूरों और परिवारों के लिए। और झारखंड, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, असम और हिमाचल के मजदूर फंसे हुए थे और इस बीच खबर मिल रही है कि 12 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। तो पहले ये संख्या 5 थी, फिर ये संख्या बढ़कर 9 हुई और अब ये संख्या बढ़कर 12 हो चुकी है। 12 मजदूरों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया और ऐसे ही धीरे धीरे ये संख्या अब बढ़ती जाएगी क्योंकि लगातार एनडीआरएफ की टीमें, एसडीआरएफ की टीमें, भारतीय सेना वहां पर जुटी हुई है और ये रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। 41 मजदूर इसी तरीके से धीरे धीरे आज बाहर निकाल लिए जाएंगे। सभी सुरक्षित बाहर आ रहे हैं और ऐसे में 12 मजदूर अभी तक बाहर आ चुके हैं। खुद उत्तराखंड के सीएम धामी वहां पर पहुंचे हुए थे और जब मजदूरों को बाहर निकाला जा रहा था तो उनका हालचाल उन्होंने जाना। वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी इस दौरान एपीएन न्यूज़ पर हमने आपको दिखाई। तो 12 तारीख का ये दरअसल पूरा मामला था जब सुबह 4 बजे टनल में मलबा गिरना शुरू हो गया था और इस दौरान 5:30 बजे तक मेन गेट से 200 मीटर अंदर तक भारी मात्रा में ये जो मलबा है वो जमा हो गया, जिसकी वजह से मजदूर भीतर ही फंस गए थे और ऐसे में लगातार प्लानिंग की जा रही थी कि कैसे इन मजदूरों को बाहर निकाला जाए। इस दौरान कई कोशिशें की गई, कई कोशिशें इस दौरान फेल भी हुई, असफल भी हुई। और इस वक्त की बड़ी खबर, 17 मजदूर बाहर निकाल लिए गए हैं। 17 दिन से फंसे हुए 17 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। यह अच्छी खबर मजदूरों के लिए, मजदूरों के परिवारों के लिए और पूरे देश के लिए। तो टनल में फंसे 17 मजदूर 17 दिन बाद बाहर आ रहे हैं। 17 दिन बाद बाहर आए। टनल में फंसे हुए 41 मजदूरों में से 17 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है और सभी मजदूर इस दौरान सुरक्षित हैं और इस दौरान सभी मजदूरों को सीधा अस्पताल ले जाया जा रहा है जहां उनका चेकअप होगा। और पल पल की अपडेट हम आपको दे रहे हैं। टनल रेस्क्यू ऑपरेशन धीरे धीरे पूरा होता हुआ नजर आ रहा है और अब कुछ ही मजदूर भीतर बचे हैं, जल्द ही उनको भी बाहर निकाल लिया जाएगा। पल पल की अपडेट लगातार आपको दे रहे हैं। 12 तारीख दीपावली का वो दिन जब देश भर में दीपावली का त्योहार मनाया जा रहा था खुशियों के साथ। उस दौरान ये 41 मजदूर टनल में फंस गए थे और उसके बाद लगातार प्लानिंग की जा रही थी कि कैसे इन मजदूरों को बाहर निकाला जाए। और देखिए अब इस बीच खबर 17 से बढ़कर 19 मजदूर बाहर निकाल लिए गए हैं और बस कुछ पल ही और शेष हैं जब हम ये ब्रेकिंग भी पढ़ेंगे कि सभी 41 मजदूर सुरक्षित बाहर आ गए हैं। तो दीपावली के दिन से उत्तरकाशी की निर्माणाधीन सुरंग में कैद 41 श्रमिक बाहर निकाले जा रहे हैं और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। और लगातार एनडीआरएफ से लेकर एसडीआरएफ, भारतीय सेना सभी का अथक प्रयास रहा इन मजदूरों को बाहर निकालने में। और ये तस्वीरें आप देखिए, सीएम धामी किस तरीके से बेहद प्रसन्न नजर आ रहे हैं और जो मजदूर इस दौरान बाहर निकलते हुए आ रहे हैं वो भी सीएम धामी को देखकर उनके जो चेहरे की खुशी है उसको देखिए कि शायद वो भीतर फंसे हुए थे, इस बात को भी वो भूल गए क्योंकि जब वो बाहर निकले तो उनके सामने सूबे के मुख्यमंत्री
उनका स्वागत करने के लिए खड़े हुए थे। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और मजदूरों का हालचाल जान रहे हैं और उनके चेहरे के भाव साफ तौर पर देखे जा सकते हैं कि कितने प्रसन्नता इस वक्त हो रही है, क्योंकि सब लोग निकल रहे हैं एक एक करके। अच्छा ठीक ठीक, हाँ, कहिएगा। बहुत अच्छा बात है, बहुत अच्छा बात है। निकल जाए हमारा बेटा तो हम लोग सब हमके तोहरा दवा से मतलब बहुत हम लोग इच्छान ले रहे हैं कि ये कब से हमको बेटा निकल जाए, तो निकल ट्रेनर से निकल जाएगा तो और अच्छी बात है। सब भगवान से सब कर रहे हैं, सब अच्छे घरों में सब हम लोग देवा भूता सब कर रहे हैं सर। तो मजदूरों के परिवार वाले भी लगातार यहां पर खुशी जताते हुए नजर आ रहे हैं और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सीएम धामी जहां मजदूरों से बात करते हुए नजर आ रहे हैं, उनका हालचाल इस दौरान जानते हुए नजर आ रहे हैं। और हमारे सहयोगी आलोक पल पल की अपडेट लगातार हमें सुबह से ही दे रहे हैं। सुबह से क्या, मैं तो आलोक ये कह सकती हूँ कि दीपावली के दिन से ही आप पल पल अपडेट दे रहे हैं कि क्या क्या हुआ टनल के भीतर। दरअसल जिस दौरान ये सभी मजदूर फंसे थे उसके बाद कई सारी दिक्कतें आई, कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा और कहीं ना कहीं चिंताएं ये भी थी कि ये ऑपरेशन किस तरीके से सक्सेस हो पाएगा। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर बात की जाए या तारीफ की जाए तो वो भारतीय सेना की करनी होगी, क्योंकि कल ही उनके हाथों कमान सौंपी गई और आज देखिए कि मजदूर बाहर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, दिवाली का दिन था, 12 तारीख का दिन था और सुबह 5:30 बजे ये लैंडस्लाइड की घटना हुई थी, जिसके बाद ये 17 मजदूर जो हैं वो वहां पर फंस चुके थे। उसके बाद लगातार एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, केंद्र सरकार, राज्य सरकार सभी इस मामले में निगरानी बनाए हुए थे, लगातार कोशिशें कर रहे थे। हालांकि लास्ट में सेना का सहारा ही लेना पड़ा आखिरकार और एक विशेष टुकड़ी बुलाई गई सेना की, जिसने मैनुअल ड्रिलिंग करके, रैट माइनिंग करके इन सभी मजदूरों को बाहर निकाला। जो 10 मीटर का हिस्सा सभी एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जवान मिलकर नहीं एक हफ्ते में खोद पाए और जो ऑगर मशीन आ गई थी वो ऑगर मशीन भी वहां पर खराब हो गई। इन सभी लोगों ने, इन सभी आर्मी की विशेष टुकड़ी ने उस 10 मीटर के आलोक आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच एक और बड़ी खबर, क्योंकि लगातार ये बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। देखिए पहले 5 मजदूर निकले, फिर 9 निकले और अब मजदूरों की जो संख्या है वो 23 हो गई है और जल्द ही हम ये कहेंगे कि सभी 41 मजदूरों को सकुशल सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। आलोक देखिए, इन 40 मजदूरों को रेस्क्यू तो किया जा चुका है। अब वक्त है एक एक करके इनको टनल से बाहर निकालने का। 17 मजदूरों को फिलहाल टनल से बाहर निकालकर जिला अस्पताल भेजा जा चुका है और 41 भी अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। इन सभी मजदूरों को एक एक करके रेस्क्यू किया जा रहा है और लगातार जो जिला अस्पताल चिन्याली सौड़ में है वहां पर भेजा जा रहा है। वहां पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 41 बेड का अस्पताल भी वहां पर इनके लिए रिजर्व रखा गया है ताकि ये वहां पर पहुंचे और तमाम जो भी स्वास्थ्य संबंधित जो भी सेवाएं इनको दी जानी है वो तुरंत इनको दी जा सके, क्योंकि काफी बड़ा वक्त होता है 17 दिन से एक टनल के अंदर फंसे होना। हो सकता है कि मानसिक रूप से इनको कहीं ना कहीं कुछ कठिनाइयां हो रही हों। इसके लिए भी शासन प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और जहां से एम्बुलेंस से जो टनल से लेकर चिन्याली सौड़ का रास्ता है वो महज 2 से 3 किलोमीटर का रास्ता है, उसको भी पूरी तरह से खाली करवाया गया है ताकि एम्बुलेंस जो है वो ठीक तरीके से वहां पहुंचे बिना किसी रुकावट के और तुरंत ही उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाए, जहां पर इनका प्राथमिक उपचार जो है वो शुरू किया जाएगा। जी रेशु। जी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आलोक। तो आज मंगल बेला आई है और सभी मजदूरों को धीरे धीरे करके बाहर सुरक्षित निकाला जा रहा है और ऐसे में मजदूरों की संख्या अब 23 हो गई है। 23 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है और इस दौरान काफी प्रयास किए गए दीपावली से लेकर आज तक, जब मजदूरों के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा और आज का ये दिन, ये मजदूर, इनके परिवार वाले और ये देश कभी भी नहीं भूलेगा कि किस तरीके से 17 दिन टनल के भीतर इन मजदूरों को रहना पड़ा
और इस दौरान काफी जाहिर सी बात है कि टनल के भीतर 17 दिन से फंसे हुए थे, तो कितनी परेशानियों, कितनी दिक्कतों का सामना इन मजदूरों को करना पड़ा होगा। ये तो क्योंकि ये मजदूर जब अब बात करेंगे तो उसके बाद ही बता पाएंगे कि आखिरकार क्या क्या परेशानियां, क्या क्या कठिनाइयां इस दौरान मजदूरों को आई। लेकिन हर कठिनाई को, हर बाधा को पार करते हुए जो मजदूर हैं वो बाहर आ गए। और देखिए खुशी की लहर, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा था कि हम वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जो हमारा देश है वो मिठाई बांटता हुआ नजर आएगा। और वो मिठाई वाली जो तस्वीर है वो अब आ गई है, जहां पर इस दौरान मिठाइयां खिलाई जा रही हैं, एक दूसरे का मुंह मीठा किया जा रहा है, लड्डू बांटे जा रहे हैं। और वाकई आज लड्डू बांटने का दिन है, खुशियों का ये दिन है, क्योंकि ये इतनी अच्छी घड़ी है, ये मंगल घड़ी है जब सभी मजदूरों को बाहर सुरक्षित निकाला जा रहा है। और ये सिर्फ मजदूरों की जीत नहीं है, उनके परिवार की जीत नहीं है, बल्कि ये पूरे देश की जीत है। और ये बधाई है सेना के उन जवानों को, एनडीआरएफ को, और इसके साथ ही तमाम वो टीमें जो लगातार वहां पर 12 तारीख से ही जुटी हुई थी। और इस बीच एक और बड़ी खबर, 34 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। चौंतीस मजदूर बाहर आ चुके हैं और टनल के आसपास खुशी का माहौल, और वो खुशी के माहौल की जो तस्वीरें हैं वो भी हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से एक दूसरे को लड्डू खिलाए जा रहे हैं। मंगल का दिन, लड्डू बांटे जा रहे हैं।